पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह और आदिल को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने मुहिम तेज कर दी गई है। और आप इस समय देखते हैं कि किश्तवाड़ की पहाड़ियों में किस तरीके से हाउस टू हाउस सर्च अभियान जारी है और ये हर घर की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि सैफुल्लाह और आदिल अक्सर ऐसे घरों को हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वो इन्हीं में से किसी घर में स्टे करते हैं और अक्सर चकमा दे देते हैं सुरक्षा बलों को। यही एक वजह है कि हर एक घर को तलाशी की जा रही है। और देखिए पूरी तरह से ये यहाँ पे पूरी तरह से तलाशी की गई। अब इसके बाद ये मकान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर कोई आतंकवादी वहां पे छुपा हो तो वो हो सकता है कि इन पर फायर करे। इसीलिए ये पूरी तरह से जो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे इस समय पहले पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं दरवाजे पर, उसके बाद हल्के से ये दरवाजा खोलेंगे और इस मकान के अंदर जाएंगे और उसके बाद पूरी तरह से तलाशी करेंगे। और देखिए खाली ये कमरों की तलाशी नहीं करते हैं, लेकिन जबकि कुछ अलमारियां हैं उसको भी खोलेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आतंकवादी जो होता है इन अलमारियों के पीछे पहले भी कई हाइड आउट पाए गए हैं, इन अलमारियों के पीछे क्या करते हैं वो एक कैविटी बना देते हैं और आगे ये प्लाईवुड लगा देते हैं। और जैसे ही सुरक्षा कर्मी नजर आते हैं उन्हें यहाँ पे मकान के अंदर दाखिल होते हैं तो उस प्लाईवुड के पीछे छुप जाते हैं। यही एक वजह है कि ये प्लाईवुड को देखिए नॉक करके देख रहे हैं, प्लाईवुड को उठा के देख रहे हैं, लकड़ी को उठा के देख रहे हैं कि कोई ऐसी कोई कैविटी तो नहीं बनाई जहां पे आतंकवादी छुप सके। और पूरी तरह से आप देखिए हर चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है, पूरी तरह से यहाँ पे तलाशी अभियान जारी। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस समय जो सरदर्द बना हुआ है सुरक्षा कर्मियों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए वो है जैश ए मोहम्मद के दो कमांडर सैफुल्लाह और आदिल। इन पर 5 लाख रुपए का इनाम है, पिछले 1.5 साल से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा जहांगीर सरूरी जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हैं वो भी डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में ऑपरेट करते हैं और सबसे कहते हैं ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट, यानी कि 3 दशक से वो कामयाब हैं इन पहाड़ियों में ऑपरेट करने में। वरना आतंकवादी की नॉर्मली जो उम्र होती है 1 से 2 साल तक होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। 3 साल से ज्यादा कोई भी आतंकवादी जी नहीं पाता, लेकिन सरूरी एक ऐसा आतंकवादी जो पिछले 30 साल से ऑपरेट कर रहा है, लगता है कि उससे कोई सपोर्ट है लोकल्स की। यही एक वजह आप देखिए किस तरीके से ये पूरी तरह से तलाशी कर रहे हैं। अब ये बिस्तरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये उनको भी हाथ लगा के देख रहे हैं कि कहीं इसके पीछे हथियार तो नहीं छुपाया। कभी कभी आतंकवादी ना हो सकता है हथियार छुपाने के लिए इन घरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी सेफ हाइड आउट इस इलाके में आतंकवादियों को ना मिले, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो वो अपर रीचेस से जो है इन मकानों की तरफ आते हैं। ये एक वजह है कि एक तरफ जहां जंगल में तलाशी अभियान जा रही है वहीं दूसरी ओर इन मकानों में तलाशी अभियान। आप देखिए किस तरीके से ये इस पूरी तरह से आप देखिए छत है, छत पे आप देखिए आपको एक कैविटी जैसी नजर आएगी। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ना आतंकवादी छुपने का ठिकाना बनाए रखा हो, ये हाइड आउट की तरह इस्तेमाल ना किया जाता हो। यही वजह है कि पूरी तरह से आप देखिए तलाशी की जा रही है, हर चीज को पूरी तरह से देखा जा रहा है, पूरी तरह से हर चीज को देखा जा रहा है। और ये खाली यही घर नहीं है, कई घर हैं इस इलाके में जो पिछले 7 दिन से जहां पे तलाशी अभियान जारी है। और देखिए बक्सों तक को खंगाला जा रहा है, बक्से को भी खंगाला जा रहा है और ये चावल की बोरी है उसे भी खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई हथियार तो नहीं छुपा के रखा, कहीं कोई उन्होंने राइफल तो नहीं रखी है, कहीं कोई ग्रेनेड तो नहीं रखा है। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहती है और जो इनके भाड़े के आतंकवादी जो यहाँ पे आए हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से अमन अमान को खराब किया जाए। लेकिन हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से सतर्क हैं और इस बार इन्होंने ठान लिया है कि अब सैफुल्लाह को जल्दी से जल्दी मार गिराना है, आदिल को जल्दी से जल्दी मार गिराना है, क्योंकि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि अब ये हमारे जवान पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से इनकी तैयारी है कि किस हमें इनको मार गिराना है। यही एक वजह है कि यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और ये ऑपरेशन में पूरे घरों की तलाशी ली जा रही है ताकि इनमें से कोई भी घर जो है हाइड आउट की तरह इस्तेमाल ना हो। मैं अगर बात करूं सरूरी की बात करूं, जहांगीर सरूरी की बात करूं या बात करूं सैफुल्लाह की या आदिल की, इनकी कोशिश है कि यहाँ पे एक बार फिर से आतंकवाद को रिवाइव किया जाए, एक बार फिर से वैसा माहौल क्रिएट किया जाए जो 90 के दशक में था, जब यहाँ पे कत्लो गारत हुआ करता था, हिंदुओं को टारगेट किया जाता था। वो वैसा एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। उसकी वजह उसी के लिए वो यंगस्टर्स को रिक्रूट करना चाहते हैं, युवाओं को वर्गलाना चाहते हैं, आतंक की राह में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मियों ने ठान लिया कि उनको इस मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी मिशन के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, जंगल के साथ साथ पहाड़ियों के साथ साथ मकानों को भी
खंगाला जा रहा है और पूरी तरह से देखो किस तरीके से चारों तरफ से मकान को घेर लिया जाता है और उससे घेरने के बाद फिर ये वहां पे ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन में देखते हैं कि कहीं को छुपा के तो नहीं रखा। देखिए यहाँ पे उनको लगा थोड़ा सा भी कहीं अगर कोई शक होता है तो उस जगह की पूरी तरह से ये सर्च करने की कोशिश करते हैं और देखिए पूरी तरह से पहले मकान को घेर लेते हैं, उसके बाद कुछ लोग अंदर जाते हैं और तलाशी करते हैं। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।